देख रहे हैं, है ना? आई थिंक सो, हाँ। और बहुत सारी, अब आप देखिए, सॉरी जरा यहाँ आपको डिस्टरबेंस मिलेगी, मैं लोकेशन पे हूँ और मैं जरा एक अजीब सी जगह पे आई हुई हूँ। मैं मुझे समझा लगा बाहर से शोर आ रहा है, मैं समझी हमारे यहाँ लड़ाई हो रही मैं है। समझा ऐसे इकबाल वाला कुछ मामला लग रहा है। बड़ा कुछ होता है यहाँ पे। मैं इस शूट पे कौन दूसरी चीख बार रहा इस है? जगह पे बनी हूँ, हमेशा यहाँ पे ऐसी रहा। पहले जब एक प्रोजेक्ट में आई थी मुझे तब लगा भी यहाँ यही लड़ाई था। हो रही है कोई। मैं एकदम वही, आज हमारे भी यहाँ शोर वैसे कहाँ ही से आ रहा है, वहाँ उनके अरे साइड से आ रहा भिंडिया ले लो, 3 डब्बे वाला, ये कुछ ये आवाजें आ रही है। मैं, हाँ वही ना, मैं, मुझे बड़ी अजीब सी बातें यहाँ सुनने को मिलती है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कराची इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, है। बिल्कुल और यहाँ पे आर्म नहीं डिफेंस में भी आपको ऐसी नहीं, आवाजें बाहर आती को होंगी, 3 डब्बे मतलब वाला आ गया अपना, उसके बिजनेस का टाइम शुरू हो गया उसका। मुझे वही ना, आप हाँ, तो अभी अपनी हालांकि हमारे आप अपनी लाइफ में मुझे बताएं, शक की बात हो रही थी, शक्की है आप लाइफ में? जिस शक के बारे में, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में मेरा जितना ट्रस्टिंग नेचर है, जिनको नहीं ट्रस्ट करना चाहिए मैं उनको भी ट्रस्ट कर लेती वैसे लेकिन शक मियाँ पे या दामाद पे कब करना चाहिए, है ना? हूँ। देखिए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आज के दौर में एक बच्चे के हाथ में भी क्योंकि सेलफोन है, उसको इतनी चीजों की नॉलेज है। आप किसी के भी बिहेवियर में जब बहुत एक्सट्रीम चेंजेस देखते हैं, ठीक है ना, जो चीजें, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में ना, व्हेन यू सी समथिंग अबाउट देम व्हिच हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली ऑल ऑफ अ सडन, तो आपको थोड़ा सा होता है कि अब आप देखें ना, जैसे टीनेज लड़के होते हैं, एकदम से जब उनको फ्रेंड सर्कल में वो जाते हैं तो वो नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो घर वालों से ना बड़ा वो छुपा भी रहे होंगे, वो रात को माए कमरों में देखेंगी तो आइसोलेट हो जा कर लेते हैं। वही ना, वो Privacy। एकदम से ऐसा लगता है, वो तकिए वगैरह सेट करके, तो वहां पे शक फिर करना बनता है कि भाई ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरा बेटा या मेरा भाई जो है वो रातों को छुप छुप के जा रहा है कहीं पे। तो इट अप्लाइज ओवर एवरीवन। एक्स्ट्रा केयरिंग अगर हो जाए, और फिर अगर एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाए, और एक तब आपकी भी गट फीलिंग, हाँ, सिक्स सेंस हाँ। भी होता है, जो कि इस माँ का ठीक है। बात है कि बिल्कुल, दामाद इस वक्त हाँ। होता कहीं और है। बात हाँ। तो सही थी। नहीं, क्योंकि उसमें वो ये समझ रही है ना कि इन दोनों के इश्यूज भी हैं, और बेटी की भी वो फॉल्ट्स देख रही है कि उसको भी खाना वगैरह पकाना उस तरह से अच्छा नहीं आता, एंड शी डजंट वांट, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स कि अगर कोई और ज्यादा अच्छा खाना बना रहा होगा और मेरी बेटी बीइंग हिज वाइफ उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह नहीं समझ में आ रही, तो माँ का कंसर्न बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि क्या रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए अगर कभी शक हो और उस शक में कुछ मतलब बात भी हो, ऐसा नहीं है कि वो बेसलेस हो, तो क्या रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए आपको माफ कर देना चाहिए या फिर खत्म कर दे कि भाई ये थ्रेशोल्ड है, बस दोनों यहाँ से को, इसमें हम दोनों को कहेंगे, लड़के को भी। अगर लड़की का केस है, लड़की का केस है, तो उसको क्या करना चाहिए अगर लड़का ऐसे करता है? देखिए, शक भी होता है, सारी चीजें होती हैं, मगर सिर्फ शक को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, मेरी नजर में। नहीं चले है कोई चीज, मैं कह रहा हूं है भी नहीं, अगर साबित भी हो गया, अगर साबित भी हो गया, पता भी चल हो गया, जाए, वो शख्स माफी मांगे, शर्मिंदा हो, फिर क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें ये करना चाहिए कि आपको, अगेन यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, कि वो चीज रिपीट पैटर्न ना बने कि हाँ जी माफी मांग ली, हाथ पैर, ये तो वो बात हुई कि किसी को आप सर फाड़ दे, उसके बाद सॉरी उसको बोल दे और फिर क्या जी आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन फिर ये चीज आप कर रहे हैं, तो एक दफा माफी मिलनी दैट चाहिए। इज रॉन्ग। एक दफा जो है ना, मैं समझती हूँ कि उसमें ही बाउंड्री इस तरह से सेट हो जाए कि सामने वाला भी, उसमें भी फिर वो बात हो ना कि वो दोबारा ऐसी हरकत, लेकिन क्या करें जब सामने सवा कमर हो और उसने भी खाने को मिलाया वो जादू की पूरी मिलाई हो। खूबसूरत खातून हो तो मुश्किल हो जाती है बाज दफा। लेकिन देखिए, हम इंसान हैं और इंसान से बहुत सारी चीजें हो जाती, बस अगेन आई वुड से कि रिपीट ना करें उस चीज को। मतलब एक दफा माफ करें, सेकंड टाइम नहीं। हाँ, उसके अगर सेकंड टाइम अगला पकड़ा जा रहा है और पता लग रहा है कि इसने नहीं चेंज होना है, तो फिर माफी कहाँ से हो सकती है? ऐसी चीजों पे स्पेशली देखें जो आपके, अगर मैं शादीशुदा रिश्ते की बात करूं, अगर आपके शादी के डायनामिक्स को वो चीज चेंज कर रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई दोस्त भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली अ वुमन और अ मैन,
वो कोई आपका ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो मुसलसल आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने आ रहा होता है। Exactly. अगर आप में सेंस नहीं है उससे डील करने की और उसको ये शट कॉल देने की कि भाई दिस इज माय रिलेशनशिप, दिस इज माय वाइफ और माय हस्बैंड, और आपका इतना नहीं बनता है कि आप हमारे मैटर्स में हर वक्त जो है ना यू पोक योर नोज एंड कीप ऑन डिस्टर्बिंग आवर रिलेशनशिप, चाहे वो आपके टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स हो, यू शुड तो डिस्टेंस हिना, इसका योरसेल्फ मतलब ये है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, कि इस नाम की नहीं। कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं। एंड लॉयल्टी। नहीं, क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ पेरेंट्स को भी जो है ना, यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके ना इसको दे दे आप 3 डब्बे, जो ये आपने कहा था कि कल आना तुम। पता नहीं कौन है ये, क्यों आया आज, पहले भी हमने कल भी यहाँ शूट किए, नहीं आया था। नीचे किसी को Anyhow, मसला है। मैं वही बात बता भाई रही वो हूँ। कह रहा होगा बाजी आपने कहा था मुझे कि आपके पास है, आप आज दे रही नहीं, कहाँ है मैं तो बाजी? इसको मिलूं भी ना, वरना तो फिर और चक्कर लगाएगा, सारा दिन शूट डिस्टर्ब होगी। वैसे तो अभी जब लड़के पहुंचेंगे स्टाफ के, वो इसको रोक ही देंगे। भाई तो इतना तो जल्दी anyhow, माशाल्लाह, इतनी जल्दी coming सेट back- पे आ जाना, ये कितनी प्रोफेशनल बात है कि मेरा ये एक्टर्स आज लेट का करते हैं ना। नहीं वैसे हिना कितने सारी दफा जी। आप तो जल्दी आ जाती हो, क्या बाकी लोग टाइम पे आते हैं? शूट टाइम पे शुरू होती है? शूट्स देखे अक्सर और बेशतर तो हो जाती हैं। कुछ लोकेशंस जैसे ये वाली जरा जो शहर से मतलब क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह से दूर हो, वहां कभी होता है कि ईएनजी जरा देर से पहुंची है, कोई भी रीजन ऐसा हो गया, आपको पता है भी जैसे गुल प्लाजा वाला वाकया, बहुत सारे लड़के उन एरियाज से भी आ रहे होते हैं, अलग अलग स्टाफ मेंबर्स हैं, उसकी वजह से अगर कोई डिले हो जाए तो हो जाए। और मेरा तो शुरू से ये है कि कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने किसी सेट पे, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, कि 2 घंटे हिना रिजवी नहीं आई और काम नहीं हुआ, अनटिल अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी हुई हो। आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, और ये मेरा शुरू से है उसूल जो आज तक चल रहा है। क्या बात है। तो हिना काम कैसा चल रहा है? आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर गेटिंग, या ये कि आप इस करियर के इस मोड़ पे तुम चाहती हो कि नहीं मुझे इससे बहुत डिफरेंट काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए, या यू आर हैप्पी? नादिया, मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक बड़े वर्सटाइल कैरेक्टर्स किए। लोगों को वो बहुत जगहों पे लगा कि जी ये कॉमेडी सिर्फ कर सकती, इसकी शक्ल ऐसी है कि शी शुड ओनली डू कॉमेडी। मगर फिर क्या हुआ कि कुछ कलर्ड आइज की वजह से ये भी हुआ कि नेगेटिव कैरेक्टर्स भी मिले कि जी इससे वैम्पिश सा कैरेक्टर करवाते। मैंने हर किस्म का कैरेक्टर कर छोड़ा, और ये चीज प्लस पॉइंट भी है कि लोग इसकी वजह से मेरे काम को ज्यादा देखते हैं या सराहते हैं कि भाई ये इसको जिस कैरेक्टर में भी आप रखते हैं वो उस कैरेक्टर को समझ के परफॉर्म करती है। यानी मैं एक अपने कैरेक्टर पे बड़ा होमवर्क करती हूँ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह के भी रिमार्क्स बहुत सारे लोगों से जो विद इन द इंडस्ट्री हैं और जिनके काम में मतलब जिनके साथ एक अरसे से मैंने काम नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, मेरा तो सबसे बड़ी अच्छी रैपो है, लेकिन ये कहते हुए भी सुना कि नहीं जी उसको ये कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, डज एन एक्टर विद इन आवर फील्ड अपार्ट फ्रॉम द हीरो और हीरोइन हैव एनी चॉइस? आर दे लेफ्ट विद एनी चॉइस विद इन कैरेक्टर्स कि जी आपके पास ये कैरेक्टर करने की चॉइस है? क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े लिमिटेड हो गए हैं हमारे सीरियल्स में। माँ होती है, बाप होता है, बाज दफा तो माँ बेवाई होती है और वो बेवाई चल रही होती है। बिल्कुल। अक्सर और बेशतर या ऐसा दादी होता होती है है कि या बाप नानी होती है जी। या दादी होती है। कोई से नहीं होती वही ना। आजकल तो तो बाप उसमें- बेटी के डायलॉग्स, बाप के डायलॉग्स, माओ के डायलॉग्स एकदम बहुत कम हो गए एक्सेप्ट फॉर पामाल। ज्यादातर में भाई देखिए ये कम क्या है। हुआ कि आपको दादी भी बनाया और आपको सही तरह बनाया भी नहीं दादी? ये बड़ी क्यों हुआ? मजे की दादी बनी थी, नहीं, बहुत ही मजे की। वो मैं बताऊं, एक तो वो कॉमेडी इस तरह की थी, या अल्लाह इसको क्या हो गया आज, या आज भी अलग कॉमेडी सीन चल रहा है। कोई आपको बात नहीं। बता दूं। कोई बात नहीं। शायद मैं यही से बताऊं हिट हो जाए, शायद यही वायरल हो जाए। वही ना, आई मीन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग लोकेशन। बेच क्या रहा है ना, ये क्या बेच रहा है ये पहले चेक करो। सॉरी, सही है। हाँ, दादी वाली बात हो रही थी। आई लॉस्ट पेशेंस, आई एम सॉरी। मैं बहुत बताऊं cute है। आपको कि दादी का जो कैरेक्टर था ना, इनिशियली हमारे डायरेक्टर साहब भी उसके लिए मना कर रहे थे कि भाई वो नहीं लगेगी दादी, मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी वो सीन्स करने में, उसको क्यों आप सिलेक्ट कर रहे हैं? ये क्या बात? लेकिन उसकी वजह है क्योंकि ऑब्वियसली नादिया मेरा एज ग्रुप 70-75 साल की औरत का था ही नहीं ना इन रियल, मतलब नहीं बिल्कुल है। सही है, बट देन यू आर एन एक्टर, कुछ भी बन सकती हैं।
वो ही बात है ना कि यहाँ पे उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अनलाइक द वेस्ट और हमारा पड़ोसी मुल्क, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करना बड़ा एक तकलीफ दे बात होती है हर किसी के लिए कि जी बैकफायर ना कर जाए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ. वी नीड टू एक्सपेरिमेंट विद characters, with stories, with people, with makeup. मैं आपको बताऊं, मैंने एक और सीरियल है बंदिश 2, उसके अंदर अपना जला हुआ मेकअप भी किया था.